सभी को नमस्कार। फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज हम गॉडजिला नामक एक साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बात करेंगे जो आगे कुछ बिगाड़ने वालों के लिए तैयार है। कभी कभी अतीत में मानवता दोस्तों के पास छोटे द्वीपों पर प्रयोग कर रही थी और द्वीपों में रहने वाले जानवरों की पूरी तरह से अवहेलना कर रही थी। सेना ने अंततः समुद्र में अपने परमाणु बमों का परीक्षण करने का फैसला किया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने उसके रास्ते में सब कुछ उड़ा दिया। विकिरण पास के द्वीपों के अंदर सरीसृपों के आनुवंशिकी को बदलने में सक्षम थे, जो कि भयानक परिणाम के लिए बाध्य है। भविष्य प्रयोगों के कई सालों बाद समुद्र के अंदर एक जापानी मछली पकड़ने वाली नाव घर जाने की योजना बना रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा के लिए सभी मछलियों को पकड़ना समाप्त कर दिया है, इससे पहले कि लोग जमीन पर वापस आ सके। उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनका रडार हमें दिखाना शुरू कर देता है कि कुछ विशाल उनके रास्ते में आ रहा है। लोगों के पास अलार्म बजाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सभी कार्यकर्ता मछली पकड़ने की नाव को प्रभाव से दूर करने के लिए नेविगेशन कक्ष की ओर भागते हैं। हालांकि लोगों के प्रवाह को अंततः बड़े पैमाने पर प्राणी द्वारा मारा जाता है, क्योंकि दीवारों को आसानी से अलग कर दिया जाता है और आसपास के सभी मनुष्यों को मार डाला जाता है। बहुत जल्द राक्षस पूरी पारी को जल्दी से डूबने का प्रबंधन करता है और कभी कभी बाद में अपनी विशाल पूंछ का उपयोग करके मनुष्यों को खदेड़ देता है। एक जीव विज्ञानी जिसका नाम निक है, एक रेडियोधर्मी क्षेत्र की ओर जा रहा है ताकि आप अध्ययन कर सके कि विकिरणों ने आसपास के जीवों को कैसे प्रभावित किया है। वह आदमी अपने वाहन से बाहर जाता है और पास के मैदान की ओर भागता है, जहां वह बिजली की छड़ों का उपयोग करके कीड़ों को सतह पर धकेलता है। इससे पहले कि वैज्ञानिक नमूने एकत्र करने का प्रबंधन करता है, वह जल्दी से नोटिस करता है कि कुछ गलत है, क्योंकि वह सैनिकों के एक झुंड को भागते हुए देखता है। उसका रास्ता जल्दी से पता चलता है कि सेना यहाँ मदद के लिए आदमी को भर्ती करने के लिए है, क्योंकि उन्हें जीव विज्ञानी की जरूरत है जो हाल ही में हुई कुछ अजीबोगरीब चीजों की जांच करे। बहुत जल्द निक है एक हवाई जहाज पर ले जाया गया और प्रशांत के करीब एक द्वीप की ओर उड़ान भरी, जहां वह अंततः पास के किनारे पर पहुंच गया। जब आदमी जमीन पर उतरता है, उनका स्वागत संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के जनरल द्वारा किया जाता है, जो वैज्ञानिकों को उस स्थान की ओर ले जाते हैं जहां सैनिकों ने जमीन पर एक पैरामीटर स्थापित किया है। यह जल्दी से पता चला है कि अन्य लोगों ने आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पैरों के निशान पाए हैं, जो पृथ्वी पर किसी भी ज्ञात प्रजाति द्वारा नहीं बनाए जा सकते थे। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि विशाल पैरों के निशान में बहुत सारे अवशेष विकिरण होते हैं, जिसका अर्थ है कि जिस प्राणी ने उन्हें बनाया है वह रेडियोधर्मी होना चाहिए। साथ ही सौभाग्य से लोग जापानी मछली पकड़ने के जहाज से जीवित बचे लोगों को जीवित रहने में सक्षम थे। हमला लेकिन आदमी पागल हो गया है और केवल जवाब देता है कि प्राणी को गॉडजिला कहा जाता है। बहुत जल्द लोगों को सेना की कारों में डाल दिया जाता है और बड़े पैमाने पर जापानी मछली पकड़ने के जहाज की ओर ले जाया जाता है, जो किनारे पर फंसे हुए हैं। जब लोग अंततः वाहनों से बाहर निकलते हैं तो वे अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखते हैं उससे दंग रह जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि जहाज स्पष्ट रूप से कैसे नष्ट हो गया था। लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि राक्षस ने और भी अधिक मछली पकड़ने वाले जहाजों पर अपनी नजरें जमा ली है, क्योंकि 3 अमेरिकी जहाज स्पष्ट रूप से समुद्र के अंदर फंस गए हैं। हालांकि इससे पहले कि लोग खुद को मुक्त करने का तरीका समझ सके, जहाजों को नीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया जाता है, जबकि लोग रस्सियों को काटने की सख्त कोशिश करते हैं। उनकी योजना अंततः बेकार साबित होती है, क्योंकि उनके जहाज बहुत तेजी से समुद्र तल की ओर डूबने लगे और बहुत जल्द सभी नाविकों को एक ही समय में डूबने लगे। अमेरिकी सेना को इस घटना के बारे में खबर मिली है और लोगों को पता है कि वे गंभीर संकट में हैं, क्योंकि राक्षस न्यूयॉर्क सिटी टीम के ठीक बाहर है। यह अनुमान लगाता है कि यह एक प्रागैतिहासिक डायनासोर होना चाहिए जो कभी विलुप्त नहीं हुआ। लेकिन निक सोचता है कि जीव एक नई प्रजाति है। यह मानव जाति के परमाणु प्रयोगों द्वारा बनाया गया था। दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी न्यूयॉर्क शहर के तट पर मछली पकड़ रहा है और जल्दी से कुछ बड़ा पकड़ने का प्रबंधन करता है, जबकि उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी को पानी की ओर खींचा जा रहा है। जबकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी मछली एक विशाल काजू बन जाएगी जो बूढ़े आदमी की ओर दौड़ना शुरू कर देती है, और जिस तरह से राक्षस अंततः इसे किनारे पर बनाता है, राजमार्ग पर अराजकता पैदा करते हुए सब कुछ नष्ट कर देता है, क्योंकि यह अपने बड़े पैमाने के नीचे सब कुछ कुचलना शुरू कर देता है। पैर और इंसानों को अपने जीवन के लिए बेतहाशा भागना पड़ रहा है। मशीन को हवा में उठाते हुए और अपने मुंह के अंदर सब कुछ कुचलते हुए विशाल कोडर जल्दी से एक निर्माण वाहन पर गिर जाता है। उसी समय शहर के मेयर अपने सभी समर्थकों को एक बेहतर भविष्य के साथ सभी लोगों का वादा करते हुए भाषण दे रहे हैं और यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि हर कोई भयानक खतरे में है। बहुत जल्द मैदान हिलने लगते हैं जैसे कि एक गंभीर भूकंप हो। लोग भ्रमित हैं कि क्या हो रहा है। हालांकि सभी इंसान जल्द ही अपने जीवन के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि विशाल राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा है और जिस तरह से राक्षस अंततः इसे शहर के केंद्र में बनाता है और एक ही समय में सभी इमारतों को नष्ट कर देता है। जबकि विक्टर नाम के पत्रकार ने इसे तुरंत नोटिस किया और तुरंत अपने कैमरे के साथ देश का पीछा करना शुरू कर दिया।
आदमी कारों पर छलांग लगाते हुए भीड़ के खिलाफ दौड़ना शुरू कर देता है और अंततः विशाल प्राणी के सामने पहुंचने में सक्षम होता है। ब्लिट्जर जल्दी से मौका लेता है और काजू को फिल्माना शुरू कर देता है, जबकि प्राणी उसके ऊपर चढ़ता है और छोटे मानव में कदम रखता है। सौभाग्य से राक्षस ने पत्रकार को मुश्किल से याद किया और अंततः दूर जाने से पहले और यह साबित कर दिया कि शहर पर हुए भयानक हमले के बाद कैमरामैन कभी नहीं मरता। सेना अंततः वैज्ञानिकों के साथ आती है क्योंकि उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि वे राक्षसों के हमलों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जबकि नागरिक घबरा रहे हैं और डर रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत शहर से बहुत जल्द ही महापौर भी शहर के केंद्र में वापस आता है और अपने सभी प्रायोजकों को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। यह महसूस किए बिना कि रोश नामक एक रहस्यमय व्यक्ति ने गुप्त रूप से शर्ट पर एक बग रखा है। जैसे ही पता चला कि रोजा एक गुप्त एजेंट है जो काम कर रहा है, फ्रांसीसी सरकार ने गॉडजिला से निपटने के लिए अमेरिकी ऑपरेशन की जासूसी करने की कोशिश की। हालांकि अमेरिकी सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी तरह ट्रैक खो दिया है। उनके शहर में इमारत के आकार का राक्षस। सौभाग्य से सैनिक अंततः काइजर्स के नवीनतम स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वे जल्दी से मेट्रो स्टेशन की ओर भागते हैं और निचली मंजिल के अंदर पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि एक विशाल सुरंग खोदी गई है। जैसे ही वे छेद में राक्षस का पीछा करने की योजना बनाते हैं, लोग तुरंत क्षेत्र की जांच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन निक जल्द ही एक बेहतर योजना के साथ आने में सक्षम है। बहुत जल्द सेना सड़कों के बाहर एक पैरामीटर स्थापित करना शुरू कर देती है, जबकि कई ट्रक जमीन के ऊपर एक टन समुद्री जानवरों को डंप करने से पहले उसी स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। पता चला कि निक नाली को उद्घाटन में कम करने की योजना बना रहा है, जबकि आपने वास्तव में अन्य अग्नि शक्तियों के साथ राक्षस को नीचे ले लिया है। कुछ समय बाद लोगों ने जमीन पर कंपन महसूस करना शुरू कर दिया, जबकि मैनहोल नीचे से हिंसक रूप से फट गया। इससे पहले कि प्राणी अंततः फर्श के नीचे से सड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि यह भोजन की तलाश करने की कोशिश करता है। वो पास है। जैसे ही काजू छोटे इंसान के करीब पहुंचता है, वैज्ञानिक राक्षसों के जबरदस्त आकार से चकित हो जाते हैं। वे आश्चर्यजनक रूप से आदमी पर उग्र रूप से काम कर रहे हैं। प्राणी अंततः वैज्ञानिक को अकेला छोड़ने का फैसला करता है, जबकि सीधे भोजन की ओर भागता है, क्योंकि राक्षस केवल रहता है और जीव की ओर कई गोला बारूद को गोली मार देता है। उनके आश्चर्य के लिए कॉन्ट्रा रॉकेट लॉन्चर को विफल करने का प्रबंधन करता है, जो प्राणी के पीछे की पूरी इमारत को उड़ा देता है। राक्षस मौका लेता है और एक ही समय में सभी टैंकों को तोड़ते हुए क्षेत्र से भाग जाता है, क्योंकि प्राणी अंततः घूमता है और सैनिकों को विस्फोटों से आग की लपटों से उड़ा देता है, जो लोगों को तुरंत मानव बारबेक्यू में बदल देता है। सेना को राक्षस के तुरंत बाद अपने हेलीकॉप्टर भेजने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द गगनचुंबी इमारतों में काजू का पीछा किया। मनुष्य अंततः राक्षस पर प्रवेश करने में कामयाब रहे, क्योंकि वे दुश्मन की ओर मिसाइलों को फायर करते हैं, लेकिन केवल क्रिसलर बिल्डिंग को मारते हैं। एक परिणाम के रूप में इस प्रक्रिया में इसे पूरी तरह से नष्ट करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। लेकिन हेलीकॉप्टरों ने कई इमारतों के माध्यम से इसका पीछा करते हुए विशाल प्राणी पर अपनी मिनी बंदूकें शूट करना शुरू कर दिया, लेकिन वे अंततः प्राणी की दृष्टि को सौभाग्य से खो देते हैं। लेकिन लोग कामयाब रहे। गगनचुंबी इमारत पर एक विशाल छेद पाते हैं, जहां वे सुनते हैं कि जीव दूसरी तरफ है, क्योंकि वे इस प्रक्रिया में भारी विस्फोट करते हुए दुश्मन की ओर सभी हथियारों को फायर करना शुरू कर देते हैं। यह सोचकर कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है, सैनिक जीत का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विशाल राक्षस तुरंत लोगों के पीछे से कूद जाता है और एक ही समय में अधिकांश टीम को नष्ट कर देता है, जबकि केवल एक जीवित बचे व्यक्ति को छोड़ देता है, जो उड़ने की सख्त कोशिश कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि सैनिक अंततः काजू को हिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन यह केवल राक्षस द्वारा नीचे से घात लगाकर हमला किया गया। इसके बजाय लोगों को जल्दी से एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सभी सैनिकों को खो दिया है और उनके पास अभी हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विशाल राक्षस इमारत पर चढ़ जाता है और जीत में उग्र रूप धारण कर लेता है। विशाल दुश्मन के खिलाफ लड़ाई हारने के बावजूद निक काजू से महत्वपूर्ण आनुवंशिक सामग्री को पुनः प्राप्त करने में सक्षम है, क्योंकि वह यह पता लगाने की योजना बना रहा है कि राक्षस यहाँ क्यों है। अपनी पूर्व प्रेमिका ऑड्रे जाहिर तौर पर अब एक रिपोर्टर के रूप में काम कर रही थी। यह देखकर वह आदमी जल्दी से हार्मोन परीक्षण के लिए रसायनों का एक गुच्छा खरीदने के लिए फार्मेसी की ओर जाता है। पुरुष अभी भी अपने पहले के ब्रेकअप के बारे में थोड़ा परेशान होने के बावजूद उसने लड़की को भूलने और उसे अपनी प्रयोगशाला में दिखाने का फैसला किया, जहां वह जीवों को उनके शहर में आने के कारण का पता लगाने की योजना बना रहा है। उसके आश्चर्य के लिए हार्मोनल परीक्षण के परिणाम जल्दी से दिखाते हैं कि राक्षस स्पष्ट रूप से गर्भवती है, जो बताता है कि प्राणी को इतने अधिक भोजन की आवश्यकता क्यों है, जबकि भूमिगत सुरंगों को भी खोदते हैं। उसके बच्चों के लिए जगह बनाने के लिए आदमी को पता चलता है कि विशाल राक्षस बहुत जल्द प्रजनन कर रहा है और जल्दी से सरकार को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का फैसला करता है।
जबकि पूर्व प्रेमिका को प्रयोगशाला में छोड़ देता है क्योंकि वह सरकार से सभी गुप्त दस्तावेजों को देखना शुरू कर देती है और अपने स्वार्थ के लिए उन्हें चुरा लेती है। बहुत जल्द सैन्य जनरल वैज्ञानिक के विशाल राक्षस के लिए एक और जाल की योजना बनाना शुरू कर देता है। लोगों को सूचित करता है कि उनके पास निपटने के लिए एक और जरूरी समस्या है। वो सभी को बताता है कि विशाल देश बहुत जल्द सैकड़ों छोटे राक्षसों को जन्म देने की योजना बना रहा था, जो पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। हालांकि इससे पहले कि आदमी अपनी योजना की व्याख्या कर सके, वे टेलीविजन पर एक समाचार रिपोर्ट द्वारा जल्दी से बाधित हो जाते हैं, जिसमें राक्षस के बारे में वर्गीकृत जानकारी स्पष्ट रूप से निक द्वारा लीक की गई है। लोग यह सुनते हैं और तुरंत वैज्ञानिकों पर उनके भरोसे के साथ विश्वासघात करने और उस व्यक्ति को अपनी टीम से बाहर करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि लोगों को यह एहसास नहीं है कि रोज गुप्त रूप से उन्हें भी देख रहा है और गुप्त एजेंट की वैज्ञानिक को जल्द ही इस्तेमाल करने की एक अलग योजना है। निक को सरकारी स्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि वह अंततः टैक्सी का कारण बनता है। हवाई अड्डे लेकिन जल्दी से एक बार फिर अपनी पूर्व प्रेमिका में भाग जाता है और आदमी व्यक्त करता है कि कार के अंदर जाने से पहले वह महिला के विश्वासघात के बारे में कितना निराश महसूस करता है और लड़की को अपराध के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ता है, जबकि निक अंदर सवारी करना जारी रखता है। वाहन उसे जल्दी से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि टैक्सी उसे उसके गंतव्य से दूर ले जा रही है। वैज्ञानिक ड्राइवर को तुरंत रुकने को कहता है, लेकिन यह पता चला है कि रोशी इस पूरे समय गाड़ी चला रहा था और आदमी जल्दी से बताता है कि वह गुप्त रूप से फ्रांसीसी सरकार के लिए काम कर रहा है। एजेंट आदमी को अपने गुप्त अड्डे में ले जाता है जहां सैनिकों का एक समूह हथियार तैयार कर रहा है क्योंकि वे राक्षसों के घोंसले को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें वैज्ञानिकों से जुड़ने की भी आवश्यकता है। हैरानी की बात है कि निक तुरंत उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि भविष्य में मानवता को नष्ट होने से बचाने का यही एकमात्र तरीका है। उसी समय ऑड्रे अपने बिस्तर के अंदर रो रही है क्योंकि वह निक को धोखा देने के बारे में बेहद दोषी महसूस करती है। उसे आश्चर्य होता है कि उसका दोस्त विक्टर उसे खुद के लिए खेद महसूस करने से रोकने के लिए कहता है। आदमी का सुझाव है कि उसे कार्रवाई के साथ अपनी गलतियों में संशोधन करना चाहिए और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितनी जल्दी हो सके जीवों के घोंसले को नष्ट कर दिया जाए ताकि वे जल्दी से मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ने का फैसला कर सके क्योंकि वे इमारत में घुसते हैं और गहराई तक बढ़ते रहते हैं, अंततः इसे विशाल सुरंग की ओर बनाते हुए तहखाने। दूसरी ओर निक को फ्रांसीसी एजेंटों के साथ अमेरिकी सैनिकों की तरह तैयार किया गया है और वे सरकार द्वारा स्थापित सुरक्षा मानकों तक जल्दी पहुंचने में कामयाब रहे। सौभाग्य से टीम सैनिकों को बेवकूफ बनाने में सक्षम है क्योंकि एजेंट अपने संपूर्ण अमेरिकी उच्चारण को दिखाता है जो पिछले 2 वर्षों में लोगों को प्रतिबंधित मानकों पर जल्दी से कमाता है। समूह को इस बात का एहसास नहीं है कि सेना ने पहले ही विशाल राक्षस के लिए एक और जाल स्थापित कर लिया है, जबकि अपनी दूसरी ट्रेन में प्राणी को पकड़ने की उम्मीद करते हुए बहुत जल्द टीम इसे सुरंगों के अंदर बनाने में सक्षम है, लेकिन जल्दी से कंपन महसूस करना शुरू कर देती है। वह जगह जहां लोग हमें देखते हैं और हमारे लिए गॉडजिला पास की दीवारों से टकराता है और सीधे उनकी ओर भागता है और सैनिकों को तुरंत वापस गिरने के लिए मजबूर करता है। रिपोर्टर राक्षस को भी देखता है और दूसरी तरफ भागने के लिए मजबूर होता है, जबकि विंट्रा काजू को फिल्माना जारी रखता है क्योंकि वह आखिरी क्षण में कुचले जाने से मुश्किल से बचता है। यह जल्दी से पता चलता है कि गॉडजिला वास्तव में सुरंग से दूर भाग रहा है क्योंकि यह सीधे की ओर था। सेना फंस गई है जो आसानी से लोगों को राक्षसों के घोंसले की ओर जारी रखने की अनुमति देती है। दूसरी ओर सैनिकों ने जल्दी से विशाल प्राणी को सड़कों पर चलते हुए देखा, जबकि वे बेस के पास राक्षस के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, इसलिए वे दुश्मन पर घात लगा सकते हैं। जैसे जैसे संस्कृति पाक की ओर बढ़ती है, यह जल्दी से मनुष्यों को जमीन पर नोटिस करता है और याद करना शुरू कर देता है कि पिछली बार क्या हुआ था जब उन्होंने मछलियों को खाने की कोशिश की थी। यह देखते हुए कि राक्षस जाल के लिए नहीं गिर रहा है, सैनिकों को तुरंत गोली मारने के लिए मजबूर किया जाता है। खैर गॉडजिला जल्दी से दूसरी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। राक्षस विशाल इमारतों के माध्यम से घूमना शुरू कर देता है, जबकि कई हेलीकॉप्टर बंदूकें धधकते हुए बाहर निकलने लगे क्योंकि वे सभी एक ही समय में काजू को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत जल्द ही प्राणी समुद्र की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, जबकि तोपखाने दुश्मन पर अन्य मिसाइलों की शूटिंग कर रहे होते हैं, जो गॉडजिला को हवा के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है और अंततः पानी के अंदर गोता लगाता है। हालांकि लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि मनुष्यों के पास स्टेशन है। राक्षस की प्रत्याशा में समुद्र के अंदर कई जहाज नौसेना अंततः विशाल प्राणी पर चलने का प्रबंधन करती है और राक्षस के काजू की ओर अपने टॉर्पीडो को फायर करती है, जो लगातार हमलों से बचने में सक्षम है। लोग चाहे कितनी ही बार आग लगा लें, हालात और भी बदतर हो जाते हैं जब नाविकों को पता चलता है कि गॉडजिला सीधे उनके जहाज की ओर बढ़ रहा है, जबकि टॉर्पीडो राक्षस का बारीकी से पीछा कर रहे हैं। सैनिकों ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन चीजें पहले से ही बहुत देर हो चुकी है क्योंकि प्राणी नीचे से जहाजों पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जबकि बम जल्द ही लोगों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं।
सौभाग्य से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गॉडजिला वापस द्वीप की ओर तैरना शुरू कर देता है, जबकि अन्य जहाज पीछे से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लोग इसे देखते हैं और जल्दी से अपने टॉर्पीडो को एक बार फिर से फायर कर देते हैं, जबकि विशाल प्राणी अंततः पीछे से बैंड द्वारा मारा जाता है और इस प्रक्रिया में भारी विस्फोट करके जमीन पर उतरने की सख्त कोशिश करता है। मनुष्य तुरंत जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने गॉडजिला के लिए राक्षस को मार दिया है। धीरे धीरे दूसरी तरफ समुद्र तल की ओर सूख जाता है। उनके साथियों के साथ सुरंगों के माध्यम से उनका निरंतर उद्यम होता है और वे अंततः राक्षसों के घोंसले तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, जहां वे सैकड़ों देखते हैं विशाल अंडे फर्श पर पड़े हैं। लेकिन लोगों को पता है कि उन्हें हैच करने से पहले तुरंत बच्चे को नष्ट करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से सैनिकों ने नौकरी के लिए पर्याप्त हड्डियां नहीं लाई, हालांकि इससे पहले कि वे यह पता लगा सके कि आगे क्या करना है। निक जल्दी से अंडे के भीतर कंपन सुनना शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही विशाल जानवर खोल से बाहर निकल जाता है, जबकि अन्य सभी भी कंपन करते हैं। इसलिए लोगों को एहसास होता है कि वे गंभीर संकट में हैं, क्योंकि कई बच्चे राक्षस अंडों से निकलने लगते हैं और जमीन पर खाना खा जाते हैं। उसी समय मनुष्यों को तुरंत क्षेत्र से भागने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि प्राणी पीछे से उनका पीछा करना शुरू कर देता है और इस प्रक्रिया में आदमी को निगलने की कोशिश करता है। सौभाग्य से निक अंततः अपने दोस्तों के साथ शातिर जानवरों से बचने में सक्षम है, लेकिन अन्य सैनिक इतने भाग्यशाली नहीं थे, क्योंकि वे राक्षसों द्वारा मारे गए थे। भयानक रूप से फ्रांसीसी एजेंट को पता चलता है कि उन्हें सेना को बुलाने के लिए कहते हुए उन्हें अंदर रखना होगा, पूरी इमारत को बम से उड़ाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से उनके फोन को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, जबकि पे फोन भी जाम हो गए हैं। जब वे विचारों से बाहर हो रहे हैं, वे पत्रकारों द्वारा जल्दी से बाधित हो जाते हैं, जो वायु नलिकाओं से नीचे गिर गए, और निक हैरान है कि उनकी पूर्व प्रेमिका इस पूरे समय उनका पीछा कर रही है। हालांकि लड़की का दावा है कि वह जानती है कि वे सेना से कैसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातचीत समाप्त होने से ठीक पहले लोगों ने नोटिस किया कि शातिर राक्षस बंद हो रहे हैं, जिससे वे तुरंत भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। टीम अंततः इसे दूसरी मंजिल पर ले जाती है, क्योंकि वे प्रसारण कक्ष के अंदर भागते हैं और विक्टर जल्दी से कैमरों को चालू करना शुरू कर देता है, जबकि महिला समाचार पर लाइव होना शुरू कर देती है। बहुत जल्द ही बाहर के सभी लोगों ने टेलीविजन पर रिकॉर्डर को नोटिस करना शुरू कर दिया, जबकि निक ने दिखाया कि कई हैचलिंग स्थित हैं और सेना के लिए इमारत पर तुरंत बमबारी करने की गुहार लगा रहे हैं। यह सुनता है और अपने विमानों को जीवों पर बमबारी करने का आदेश देना शुरू कर देता है, जबकि रोज को पता चलता है कि अगर वे इसे यहाँ से जिंदा करना चाहते हैं तो उन्हें इस इमारत को अभी छोड़ना होगा। समूह अंततः दूसरी मंजिल से नीचे उतरता है, क्योंकि वे पीछे से पीछा कर रहे अनगिनत राक्षसों से बचने की कोशिश करते हुए हॉलवे में घूमते हैं। हालांकि जब लोग अंततः सामने के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने जल्दी से देखा कि लॉबी राक्षसी हैचलिंग से भरी हुई है, जो यह महसूस करने का एकमात्र रास्ता रोक रही है कि वे समय से बाहर चल रहे हैं। झूमर को नीचे गिराकर सुधार करने के लिए आकार में वृद्धि करें। गिरने वाली वस्तुओं का उपयोग करते समय छत से बचने के लिए उन्हें दूर करने के लिए टीम अंततः राक्षसों को अंदर बंद करते हुए इमारत से बाहर निकलने का प्रबंधन करती है। बहुत जल्द ही क्षेत्र के लिए उड़ान भरने वाले लड़ाकू जेट और रॉकेट को सीधे संरचना पर लॉन्च करते हुए एक विशाल शॉकवेव बनाते हैं और हैचलिंग को तली हुई मुर्गियों में बदल देते हैं। सौभाग्य से टीम विशाल विस्फोट से बचने का प्रबंधन करती है, क्योंकि वे विस्फोट से दूर कूदते हैं। जब धूल अंततः बस जाती है, तो लोग देखते हैं कि अन्य शातिर जानवरों को नष्ट कर दिया गया है, जबकि ये सोचकर कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है। हालांकि इससे पहले कि लोग अपनी जीत का जश्न मना सके, वे जल्दी से एक तेज गर्जना सुनना शुरू कर देते हैं और हमें भयानक रूप से देखते हैं, क्योंकि गॉडजिला कई मलबे से बाहर निकलता है। इससे पहले कि प्राणी लोगों के पीछे जा सके, यह जल्दी से नोटिस करता है कि उसके सभी बच्चे मर गए हैं, जो राक्षस बनाता है मनुष्यों को अपराधी के रूप में दोष देते हैं। लेकिन लोग उन्हें देखते हैं और अपने जीवन के लिए सख्त दौड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि विशाल प्राणी उनके पीछे पीछा करता है, क्योंकि यह मनुष्यों को टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश करता है। सौभाग्य से टीम अंततः एक काम कर रहे वाहन को खोजने में सक्षम है, जबकि रोजगार शुरू करने का प्रबंधन करता है और तुरंत क्षेत्र से दूर जाना शुरू कर देता है। हालांकि राक्षस इतनी आसानी से अपना प्रतिशोध छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह कार को नष्ट करने की कोशिश करता रहता है, जबकि लोग बमुश्किल विशालकाय प्राणी से बचने में कामयाब होते हैं। फ्रांसीसी एजेंट जितनी तेजी से गाड़ी चला सकता है, उतनी ही तेजी से ड्राइव करना जारी रखता है, जबकि कार मनुष्यों को छोड़ने से इनकार कर देती है, क्योंकि यह अपने बड़े जबड़े का उपयोग करके वाहन पर खरीदने की कोशिश करती है, जबकि इंसानों के सामने एक बड़ा विस्फोट होता है, चूंकि वे आग से लगभग जलकर मर जाते हैं। लोगों को एहसास होता है कि वे दुश्मन से हमेशा के लिए नहीं भाग सकते हैं और अंततः पास के सस्पेंशन ब्रिज की ओर भागने का फैसला करते हैं। लेकिन अचानक गॉडजिला टीम के ठीक सामने लॉन्च हो गया और प्रबंधकों को एक ही समय में कार खरीदने के लिए राक्षस अपने विशाल जबड़ों का उपयोग करके लोगों को कुचलने की कोशिश करते हुए जल्दी से मनुष्यों को जमीन से दूर उठाना शुरू कर देता है।
सौभाग्य से निक दुश्मन को झटका देने के लिए पुल से बिजली के तारों का उपयोग करने का प्रबंधन करता है, जबकि राक्षस को अंततः वाहन को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। लोग मौका लेते हैं और जितनी जल्दी हो सके दूर भागना शुरू कर देते हैं, जबकि राक्षस पीछे से मनुष्यों का पीछा करना जारी रखता है और एक ही समय में पूरे पुल को जल्दी से नष्ट कर देता है। हालांकि इससे पहले कि प्राणी वाहन को पकड़ पाता, वह जल्दी से बड़े टेबल के अंदर फंस जाता है, जबकि तार एक राक्षस को रस्सियों के झुंड की तरह बांधना शुरू कर देते हैं। मुख्य पात्र इसे देखता है और फिर सेना को तुरंत हमला करने के लिए कहता है, जबकि लड़ाकू जेट जल्दी से राक्षस की ओर उड़ते हैं और बहुत जल्द ही कई मिसाइलों के साथ प्राणी पर बमबारी शुरू कर देते हैं। लेकिन मनुष्य इसे पुल की दूसरी तरफ बनाने में कामयाब रहे, जबकि हवाई जहाज ऊपर से राक्षस पर हमला करना जारी रखते हैं और प्राणी को पीड़ा में चिल्लाते हैं। बड़े पैमाने पर नाली अंततः जमीन पर गिरने लगती है, क्योंकि यह पैनकेक बॉल की तरह वाहन को तोड़ती है और धीरे धीरे राक्षस की ओर जाती है, क्योंकि हार में प्राणी का आकार होता है। आदमी सहानुभूति के काजू को देखता है, जबकि प्राणी आखिरकार आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लेता है, इससे पहले कि सभी इंसान विशाल राक्षस के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दें। लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि इमारतों के मलबे के अंदर कहीं न कहीं एरिक एक ही समय में एक देश को जन्म देते हुए बमों से बच गया है। तो आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। और अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक दबाएं और अधिक के लिए सदस्यता लें।